वाटर विजन 2047 के इस अभिनव शुरुआत के प्रणेता जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी, मंचस्थ हमारे सभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बंगाल के हमारे सभी राज्यों से आए मंत्रीगण, अन्य उपस्थित मंत्रीगण, मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं। राज्यों से आए हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और भारत सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का भी इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं। मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी है, लेकिन एक सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिंदु हम सबके सामने रखे, वो ज्वलंत समस्याओं की तरफ भी हमारा इशारा करते हैं और उसके समाधान की जिम्मेदारी हम सब पर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मंत्री जी का कि उनके उद्बोधन से हमें एक चर्चा की दिशा मिली है। तो जो हमारा सेक्रेटरियल ग्रुप था, उसने जो तैयारियां की हैं वो सब हमारे सामने अब क्रमवार आएंगी। उसके राज्यों में जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये जो चैलेंजेस उनके सामने हैं, उनकी अपनी परिस्थितियों के आधार पर वो अपना समाधान खोज कर इस राष्ट्र की समस्याओं का समाधान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड में कहावत है कि बात से बात बनती है और बात से बनता है संवाद और संवाद से बनता है समाज। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर जाते हैं, तब जाकर हम समग्र रूप से आगे चलने का रास्ता तय करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा संवाद है जो आने वाले 25 वर्षों के लिए हमारे आने वाली चुनौतियों का समाधान आज ही से खोजने का प्रयास करेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये चर्चा जो आज शुरू होगी, इस सिर्फ उपलब्धियों को बताने की नहीं होगी, बल्कि हमें अपने चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरी बात आती है कि जब सीमाओं से पार जब समस्याएं आती हैं और जब हमारा मन बड़ा हो और हम राष्ट्र के स्तर पर अगर सोचें, तो फिर हम मिलजुल कर काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हमारे मनीषियों ने पहले से भी हमारी जियोलॉजी के आधार पर, हमारी वनस्पतियों के आधार पर जल स्रोतों की पहचान के अवसर दिए थे, जिसे हम आप साइंटिफिक भाषा में आज सरप्लस बेसिन और डेफिसिट बेसिन कहते हैं। ये बात बारामिर ने आज से लगभग 800 वर्ष पहले ये बात कही थी। लेकिन ये सच है कि हमने अपनी परंपरागत विधियों के प्रति जो अरुचि दिखाई, शायद वो हमारे लिए बड़ा संकट पैदा कर गई। हमने बड़े बांध बनाए, लेकिन उसके सिल्ट को अलग करने के बारे में हमने नहीं सोचा। जो छोटे हमारे स्रोत थे, उसमें बरसात के बाद जब गर्मी आती थी तो लोग अपने उपयोग के लिए मिट्टी निकाल कर ले जाते थे। वो खुद से उस स्रोत की वो क्षमता जस की तस बरकरार रहती थी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे सबके सामने अलग अलग भूगर्भीय व्यवस्थाएं हैं, और इसलिए जो राज्य का व्यक्ति है उसको अच्छी तरह से पता है कि हमारे यहाँ पर जियोलॉजी कैसी है, जल के स्रोत कैसे हैं। ये सच है कि उत्तर पूर्व में बरसात ज़्यादा होती है और पश्चिमी भारत में बरसात कम होती है, लेकिन वहाँ का जल हम यहाँ ला नहीं सकते। लेकिन हम कुछ हिस्सों में तो इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सत्र की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है, और इसमें हम उसी आधार पर अपनी इन बातों को यहाँ पर पूरा करेंगे। मैं ये भी कहता हूँ कि जब कभी हम अतिरेक में कोई भी बात करें, गीता में तो ये भी कहा गया है कि अतिरेक चाहे निद्रा का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे उपयोगिता का हो, सकारात्मक तौर पर तो वो ये भी कहते हैं कि अगर जागरण भी ज़्यादा हो जाए तो ये व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज हम उन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी की इन बातों को की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने 3-4 बातों को जो फोकस किया है कि हमें आम आदमी में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, उसके साथ में चले बगैर
हम इन बातों को बहुत गति नहीं दे सकते हैं। और तीसरी बात है कि हम जब कभी राज्यों की सीमाओं से बाहर जाकर सोचेंगे तब कहीं हम राष्ट्र की चुनौतियों का निवारण कर सकते हैं। हमें दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है, जैसी हमारी छवि रही उसे फिर से पुनर्स्थापित करने का एक अवसर है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर्श से आभार व्यक्त करता हूँ। जल के मामले में उनका विजन, मैं जल शक्ति का काम करने के पहले से भी मैं देखता हूँ कि जल के बारे में जो उनकी दृष्टि है बड़ी स्पष्ट दृष्टि है। और जब मैं पहली बार सांसद बना था संसद में, मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त है, जबकि उन्होंने वो राज्यसभा में दिया था। मैं पहली बार सांसद बना था, ये 90 की बात है। उन्होंने कहा था कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो पीने के पानी के लिए होगा। मुझे लगता है कि जब हम दूर तक देखते हैं तो कुछ चीज़ें धुंधली दिखें, लेकिन दिखती जरूर है। ये चुनौतियाँ हमको दिखनी चाहिए और समाधान की जिम्मेदारी चूंकि हम सब पर है। यहाँ तमाम वो लोग बैठे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको दिशा स्पष्ट करने में शायद दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम सब मिलजुल कर कोई रास्ता तय करें। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका। स्वागत। वंदे मातरम।